फैक्ट्री और घरों के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि धमाके से 3 से 4 फैक्ट्रियां जमीन बोस हो गई। मुलायका घरों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जी नाम एमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सिंध में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। सूबे भर में मेडिकल टेस्ट की कीमतें यकसा कर दी गई। फैसला वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किया गया। लेबॉर्ट्रीज और रेडियोलॉजी तशखीस के लिए हतमी मंजूर लिस्ट जारी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से मुबैना धमकियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत। सुहेल आफरीदी और शहरनाज बानो नोटिस के बावजूद पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमने वज़ीर आला KP को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। वकील अली बुखारी ने वज़ीर आला के हासिल से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। वो एक मीटिंग में है। वज़ीर आला को DRO ने भी तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिए कि वो यहाँ पेश नहीं हो रहे तो DRO के पास कैसे पेश होंगे। अगर वज़ीर आला का वो बयान दुरुस्त हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आला KP ने इंतखाबी अमले को धमकाया। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। कहा, इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। इस अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस ज़मानत है जो कौम के शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। ये ख़ुसूसियात किसी भी आईनी अदालत की बुनियाद होती है। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है। कब्जा हो रहा था तो क्या रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराज़ी पर तजावुज़ात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया, रेलवे ने अराज़ी पर तजावुज़ात के जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। रेलवे की ज़मीन पर कब्जे को रोकने वाला कोई है या नहीं। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए, रेलवे की ज़मीन कौम की अमानत है। आईनी अदालत का ये मतलब नहीं गैर आईनी चीज़ों में चले जाएं। ज़मीन की बागुजारी के लिए किसी ने रेलवे के हाथ नहीं बांध रखे। अदालत ने केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे बसेस में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सिल्वेनिया के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के अज़म का इज़हार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़लक़ीन ने दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी तावन को बढ़ाने पर जोर दिया। सियासी मुशावरत से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमतनामे पर भी दस्तख़त किए गए। नायब वज़ीर आज़म के हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा डेविड फॉनफील्ड से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।